यू फॉर कमिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि ये एकेडमिक सेशन कॉलेजेस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अभी स्टार्ट होता है। तो वी थॉट दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव अ प्रेस ब्रीफिंग विद ऑल ऑफ यू एंड ब्रीफ यू कि अभी क्या क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एंड सारे कॉलेजेस का आप लोग अवेयर होंगे कि उन्होंने अपना एडमिशन नोटिस निकाला है। एंड पॉलिटेक्निक ले एंड करगिल, तो जो लद्दाख इंस्टीट्यूट है सबका एडमिशन नोटिस आ चुका है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे स्टूडेंट्स को ये वाइडली आप अवेयर कराएं कि दे शुड अप्लाई फॉर द एडमिशन। एक इनिशिएटिव जो आप लोगों को हम लोगों ने लास्ट ईयर भी शेयर किया था, हम लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज कानपुर, बॉम्बे और दिल्ली के साथ एक कोलैबोरेशन है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, यूटी ऑफ लद्दाख, जिसमें हमारे लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली हम लोगों का एक प्रोग्राम था स्पॉन्सर्ड एमटेक पीजी प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम, साथ में इंटर्नशिप शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप। एक 2 मंथ्स का इंटर्नशिप है, 1.5 to 2 months, और एक 6 months का इंटर्नशिप है, जिसका वी हैड एडवर्टाइज ऑन सोशल मीडिया एंड सम लोकल न्यूज़पेपर्स में भी हम लोगों ने एडवर्टाइज किया था। एंड स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दैट, और उसका एडमिशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस IITs हैव नियरली कंप्लीटेड एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्पॉन्सर्ड एमटेक प्रोग्राम का भी जो एडमिशन है दैट विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। सो लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, IITs में इंटर्नशिप एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है, उनके लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बिसाइड्स इस लास्ट ईयर पहली बार हमारा इंजीनियरिंग सीट्स हम लोगों के सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड और नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूनियन टेरिटरीज, जहाँ जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है वहाँ के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए एक सीट एलोकेशन होता है। तो लास्ट ईयर पहली बार हमें लद्दाख के लिए 22 इंजीनियरिंग सीट्स मिले थे इन गुड इंस्टीट्यूट्स, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, उनके लिए हमें 22 सीट्स मिले थे लास्ट ईयर। और दिस ईयर अगेन लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो CSAB NEUT के थ्रू इंजीनियरिंग सीट्स के लिए अप्लाई कर सकें। I'll do the CSAB again. सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जिस जिस स्टेट्स में इंजीनियरिंग कॉलेजेस ना हो उनके स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने के लिए सीट्स प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट ईयर आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फॉर द पास्ट 2 years, लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम लद्दाख के लिए 22 सीट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिजर्व किए गए, जिनमें हमारे स्टूडेंट्स ने ये बेनिफिट लिया। लास्ट ईयर पहला बैच हमारा स्टूडेंट्स का रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के NITs एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में दे गॉट एडमिशन। तो दिस ईयर अगेन दिस प्रोसेस विल स्टार्ट। हम एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट वीक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो हम अनाउंस करेंगे। विल गिव द अनाउंसमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड चैनल्स ऑल्सो एंड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को बी रेडी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी ओपन फॉर सम टाइम। 22 सीट्स इस साल भी लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ओपन है। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के लिए भी, फार्मेसी एंड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के लिए भी लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए 16 सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड। तो आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि ये 16 सीट्स भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट वंस JK बोर्ड का 10th का रिजल्ट अनाउंस होता है। अभी CBSE का अनाउंस हो गया, बट हम 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन प्रोसेस हमें एट UT लेवल करना पड़ेगा, जबकि इंजीनियरिंग लेवल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है अंडर द सेम स्कीम दैट विल बी डन ऑनलाइन एट सेंट्रल लेवल। सारे स्टेट्स का एक साथ होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन वी हैव बीन टोल्ड कि नेक्स्ट वीक से एक्टिवेट होगा। इसके अलावा जैसा लद्दाख में ऑलरेडी सब बच्चों को पता है, बट स्टिल एक अवेयरनेस के लिए आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि PMSSS जो एक स्कॉलरशिप है, जो एक बहुत पॉपुलर स्कॉलरशिप है हमारे स्टूडेंट्स का फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए, दैट उसका भी रजिस्ट्रेशन सून ओपन होने वाला है। उससे पहले मैं चाह रही थी कि हम लोग फिर भी वाइडली इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें स्टूडेंट्स का। वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक, आने के 2 हफ्ते, नेक्स्ट वीक में AICT की टीम लद्दाख ले एंड कारगिल विजिट करेगी, जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ एक वर्कशॉप होल्ड करेगी, सो दैट एनी क्वेरीज रिलेटेड टू PMSSS उसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन हो दैट कैन बी डन। स्कॉलरशिप की जब बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक स्कॉलरशिप है जो पॉपुलर स्कॉलरशिप है, हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। पिछले साल का अभी स्टूडेंट्स हैड हमारे सिटीजन हेल्प हब पे ग्रीवांसेस आए थे कि स्टूडेंट्स को रिलीज नहीं हुआ था स्कॉलरशिप। इट वाज रीजन क्योंकि फंड्स थोड़े लेट रिलीज हुए इलेक्शंस के कारण भी, देयर वर सम इश्यूज, बट अभी फंड्स हमारे पास आ गए और ये फंड्स स्कॉलरशिप डिसबर्स हो रहा है। और इस साल के लिए भी पोर्टल कुछ देर में ओपन होगा, तो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप। इसके अलावा रेवा स्कॉलरशिप, आपको पता है, एक रेवा स्कॉलरशिप हम लोगों ने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया था 2021 में। उसका पोर्टल भी खुल चुका है
हमारे 10th एंड 12th के जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, दोनों के 10th एंड 12th के बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, दे कैन अप्लाई, और मेरिट के बेसिस पे बच्चों का सिलेक्शन होगा, एंड दे विल बी गिवन स्कॉलरशिप which will help them to apply for registration, coaching for central level examination, चाहे वो लॉ एग्जामिनेशन हो, चाहे नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जामिनेशन हो. So these are some of the schemes जो मैं चाह रही थी आप लोगों के थ्रू I would reiterate so that our students can apply. स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन है कि एनएसपी और पीएम ट्रिपल एस दोनों में ही वो फिल कर रहे थे, तो इस चीज़ की अवेयरनेस क्योंकि बाद में जब दोनों में जब फिल करे तो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, तो उस पर किस तरह की अवेयरनेस है? देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कई बार पहले भी हमने सर्कुलेट किया हुआ है इन्फॉर्मेशन की डुप्लीकेशन नहीं हो सकता. अब देखिए, पीएम ट्रिपल एस का इशू ये है कि वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे नहीं है. एनएसपी इज ओनली अ पोर्टल. कई बार स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं हमने एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है. दैट इज नॉट अ स्कॉलरशिप, इट्स अ पोर्टल. तो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई करी कि सारे स्कॉलरशिप को एक ही पोर्टल पे लाए. जैसे आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, बोथ आर ऑन एनएसपी पोर्टल. सिमिलरली एआईसीटी के कुछ स्कॉलरशिप है, जैसे प्रगति स्कॉलरशिप, वो भी एनएसपी पोर्टल पे है. तो जब बच्चा अप्लाई करता है अगर 2 स्कॉलरशिप के लिए, वहीं पे उनको रोका जाता है पोर्टल पे कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर 1 स्कॉलरशिप, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर 2 स्कॉलरशिप्स. बट पीएम ट्रिपल एस समहाउ, बिकॉज अभी इट इज ओनली फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसका एक पोर्टल अलग है. तो दैट इज वाई कई बार टेक्निकली पोर्टल उनको स्टॉप नहीं करता बच्चों को. बट अवेयरनेस आपके थ्रू अगेन हम लोगों ने बहुत कोशिश की, ड्राइव की. पीएम ट्रिपल एस का जब वर्कशॉप होता है तब भी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि 2 स्कॉलरशिप में आप अप्लाई नहीं कर सकते. बेनिफिट ये है कि पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप का पोर्टल खुलता है सबसे पहले, एंड दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल स्कॉलरशिप, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत अच्छा है. तो जब आप पीएम ट्रिपल एस के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, प्लीज डोंट अप्लाई फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप. कई बार आप लोग पीएम ट्रिपल एस के लिए भी अप्लाई करते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आपको ट्राइबल में भी फिर आप अप्लाई करते हैं. उस कारण डीडुप्लीकेशन में आप लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर बोथ द स्कॉलरशिप्स. तो लास्ट ईयर काफी स्टूडेंट्स की ग्रीवांसेस आए थे एंड वी हैड टेकन इट अप एज अ स्पेशल मेजर कि लद्दाख के स्टूडेंट्स के साथ, आई मीन वी हैड टू वर्क अ लॉट विद द मिनिस्ट्रीज. सो दे हैड एग्रीड, और डीडुप्लीकेशन एक्सरसाइज में दे हैड हेल्प्ड अस आउट. बट दिस ईयर दे आर वेरी क्लियर कि दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर जो भी बच्चा 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई होगा, क्योंकि स्कीम गाइडलाइंस बहुत क्लियरली बोलती है अ स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर 2 स्कॉलरशिप्स. मैम आईआईटीज में जिस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दिया जा रहा है लद्दाख से, तो वही लद्दाख में किस तरह से इनिशिएटिव लिया जाएगा कि यहाँ पे भी एक ऐसा बनाए कि बाहर ना जाना पड़े और यहाँ पे उस हिसाब से सुविधा जो है बच्चों के लिए किया जा सके? देखिए, आप लोगों के साथ शायद मैंने पहले भी शेयर किया था, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रपोजल हमने 2021 में बनाया था. और वो इंजीनियरिंग कॉलेज, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आईआईटीज हमारे साथ आए थे. आईआईटीज के कोलैबोरेशन में हम लोग का प्लान है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए जो एक नेशनल लेवल पे इट विल बी यूनिक एंड ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन, ताकि हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना हो. हम तो ये भी चाह रहे हैं कि बाहर के लोग आए यहाँ पर, क्योंकि हम जो स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी वेरी यूनिक टू दिस एरिया. जब हम लोगों ने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया था आईआईटीज के पास, तब आईआईटीज ने सजेस्ट किया था कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए विल रिक्वायर फैकल्टी, और लोकल फैकल्टी हो तो बेस्ट है. एंड दैट इज हाउ द आइडिया ऑफ स्पॉन्सर्ड एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टेड. सो हमारा जो एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम भी आईआईटीज का है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, बिकॉज कॉस्ट भी ज्यादा है एंड आइडिया है कि हम लोग अपना इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट करें. तो अभी तक नाउ द प्रपोजल हैज रीच्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और रिसेंटली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड आल्सो रिटन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर अराउंड इन जनवरी. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ये प्रपोजल अप्रूव हो, क्योंकि डिटेल हमने डीपीआर दिया है कि हाउ वी प्लान टू गो अबाउट इट. ये इंजीनियरिंग कॉलेज करगिल में प्रपोज है. एज यू आर अवेयर कि हम लोग एक मेडिकल कॉलेज भी प्रपोज कर रहे हैं जो ले में होगा, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज करगिल में. सो विद दिस मुझे लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट इंस्टीट्यूट्स होंगे. नाउ वी हैव अ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी आल्सो कमिंग अप. तो लद्दाख में इंस्टीट्यूट्स काफी है, और हमारे बच्चे, वी आर एनकरेजिंग देम टू स्टडी इन लद्दाख. अभी भी देखिए आप, हमारे कॉलेजेस में कई सीट्स खाली रह जाते हैं. तो सीट्स की कमी हमारे कॉलेजेस में आज तक नहीं है. बट येस, प्रोफेशनल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज वी आर प्लानिंग टू ओपन. बट पॉलिटेक्निक में भी हम लोग एज ऑफ टुडे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वी आर ऑफरिंग इन पॉलिटेक्निक ले. एंड आई वुड बी हैप्पी टू शेयर कि इस साल पॉलिटेक्निक ले में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच खुला है. पहले हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं था. वी हैव ओनली सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स. सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच भी खुला है. तो मैं चाहूंगी कि बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं डिप्लोमा करने में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने में, दे शुड अप्लाई, क्योंकि द रजिस्ट्रेशन एडमिशन प्रोसेस इज ओपन एज ऑफ नाउ. मैम जहाँ कारगिल यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ बहुत अच्छा एक कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, वही क्या
ले डिस्ट्रिक्ट में भी इसका कुछ प्रोविजन है कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे? सेकेंडली, जैसे हर जगह पे गवर्नमेंट ऐसे डिग्री कॉलेज खुले जो कि बहुत फायदा हुआ है लोगों के लिए, पर एडमिशन्स कहीं ना कहीं कम नजर आ रहे हैं, तो उस पर क्या कोर्सेज का ज्यादा अवेलेबिलिटी करना अभी जरूरी हो गया है? हम लोगों ने एक एक्सटेंसिव हायर एजुकेशन सर्वे कराया था थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। द रिपोर्ट इज अवेलेबल विद मी। तो वहाँ पे हमने जानने की कोशिश की कि स्टूडेंट्स का क्या रीजन है वो लद्दाख में क्यों नहीं पढ़ते हैं। हमारा रिपोर्ट ये आया है कि अराउंड 66% स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, 33% ही लद्दाख में पढ़ते हैं। तो जबकि सर्वे में स्कूल एजुकेशन का भी हमने सर्वे कराया, तो एक फर्स्ट रीजन जो मैक्सिमम रीजन था बच्चों का था फॉर एक्सपोजर। कुछ ने ये भी कहा थे कुछ उनकी चॉइस के सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं जैसे इंजीनियरिंग, बट मैक्सिमम जो लोग ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चे बाहर जा रहे हैं। ह्यूमैनिटीज जो लद्दाख में ऑफर्ड है सारे कॉलेजेस में, उनके बच्चे भी बाहर जा रहे हैं कई बार पढ़ने। एक प्राइमरी रीजन ये था कि दे वांट एन एक्सपोजर। उसमें भी आर डिस्कसिंग विद यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, क्योंकि मुझे लगता है कॉलेजेस में पढ़ के भी एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लॉट ऑफ एक्सचेंज विजिट। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट विद ऑल द प्रिंसिपल्स। हम चाहेंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो। आपको पता है कि हम लोगों ने हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्ट किया है। वी आर हैविंग गुड कॉलेज, गुड मल्टीपर्पज हॉल, गुड हॉस्टल्स, लेबोरेटरीज हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए बीसीए कोर्स and some courses in computer sciences have been introduced in Kargil campus, but है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। हम तो एनकरेज करना चाहते हैं कि लेके बच्चे करगिल जाए और करगिल के बच्चे भी ले आए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये था कि मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री सिस्टम है, यानी कि हमारा बच्चा एक कॉलेज में अगर आज कोर्स करता है और उसके बाद एक साल के बाद दे वांट टू लीव दैट कॉलेज एंड गो टू सम अदर कॉलेज विद इन द यूनिवर्सिटी, दे शुड बी अलाउड। तो मैं तो एनकरेज करूंगी रादर देन हैव डुप्लीकेशन, व्हाई नॉट हैव अ न्यू कोर्स इन दारू कैंपस, ताकि हमारे स्टूडेंट्स लद्दाख के पास एक ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है तो करगिल कैंपस में करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स करना है मे बी ले कैंपस में करें। तो कोर्सेज हमें वैसे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एनरोलमेंट अभी भी कम है, तो कई बार फाइनेंशियली इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। अभी भी आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में भी कुछ कोर्सेज में बच्चों का एनरोलमेंट बहुत कम है, बट एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी कीन टू सपोर्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख इन एनी एंडेवर दैट दे वांट, और एनी कोर्स वो जो खोलना चाहते हैं। मैम, पॉलिटेक्निक कारगिल में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते नजर आए और सीट की कमी भी होगी, पर ले में वही जो है एडमिशन नहीं ले रहे, तो उसका क्या वजह है? कि देयर कैन बी मेनी रीजंस। हम लोग भी कोशिश करने की अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज द रीजन। पहले यहाँ पे हमारा एक कोर्स था टूरिज्म का, तो ये सोच के जम्मू कश्मीर के अंडर जब था पॉलिटेक्निक में टूरिज्म इसलिए खोला गया क्योंकि ले में टूरिज्म का बहुत स्कोप है। बट वी रियलाइज पिछले 4-5 सालों में टूरिज्म कोर्स में बहुत कम एनरोलमेंट था। सो इस साल हमने उसको कन्वर्ट करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, बिकॉज टूरिज्म का कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में भी खुला है। तारू कैंपस में दे आर ऑफरिंग अ प्रॉपर कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन टूरिज्म। सो हम लोग वैसा कोर्स देने की कोशिश करें जो शायद बच्चे इंटरेस्टेड हो, जो अवेलेबल ना हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना कारगिल में अवेलेबल था ना ले में, तो हम एक्सपेक्ट करें कि इस साल एनरोलमेंट ज्यादा हो। बट ये है कि मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी स्टूडेंट से कि कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हमारे लेबोरेटरीज अच्छे हैं, वी हैव गॉट गुड एकेडमिक फैकल्टी। तो यहाँ पे पढ़ने का एक एक अलग बेनिफिट है। आप अपने घर में रह सकते हैं, अपने विद योर फैमिली यू कैन स्टे बैक, सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर आप लोगों को लगता है कि एक्सपोजर वाला इशू है, दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। अभी आईटीआई या पॉलिटेक्निक कहीं भी है, बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड स्किल इमर्जन प्रोग्राम, जहाँ पे हम 1 महीने के लिए बच्चों को एक बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट में स्किल इमर्जन का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स। सिमिलरली पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए भी हमने टेक्नोलॉजी इमर्जन प्रोग्राम बनाया है। तो अगर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो बाहर इसलिए जा रहे हैं कि एक एक्सपोजर मिले एक नए शहर का, so that can be offered while studying in Ladakh also। जिस तरह से एनएसपी में अभी भी बहुत सारे बच्चों को माइनॉरिटी ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो स्कॉलरशिप है उसमें अभी भी उनको शायद पेमेंट जो वो नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या? देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि स्कॉलरशिप का फंड सेंटर से नहीं आया था। इलेक्शन के कारण भी कोई रीजन था कि कुछ फंड्स रिलीज नहीं हो पाए, बट अभी फंड्स आ चुके हैं रिसेंटली। तो हम लोगों ने मोर देन 50 to 60% स्कॉलरशिप रिलीज हो चुका है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री को हम भेज चुके हैं। सो हम एक्सपेक्ट करें विद इन जून वी शुड बी एबल टू सेटल ऑल द स्कॉलरशिप फॉर ट्राइबल अफेयर्स। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री से आता है, और आप लोग अवेयर होंगे कि देयर वर सर्टेन इश्यूज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कॉलरशिप। तो उनके डिसबर्सल को थोड़ा होल्ड पे रखा मिनिस्ट्री ने। बट हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, एंड लास्ट ईयर हम लोगों ने एनकरेज किया था स्टूडेंट्स को कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से वो शिफ्ट करें, इसलिए हमारे ट्राइबल अफेयर्स में ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। बट स्टिल हो सकता है कुछ बच्चे माइनॉरिटी अफेयर्स में भी स्कॉलरशिप ले रहे हो, तो उनके लिए थोड़ा इश्यूज है। आई एम टेकिंग इट अप विद द मिनिस्ट्री, बट ये कुछ मिनिस्ट्री के लेवल पे इश्यूज है।
तो थोड़ा उनका रिलीज का आई कैन नॉट अश्योर कि कब उनका स्कॉलरशिप रिलीज होगा। जिस तरह से बीएड और जो एमटेक के कोर्सेज है यूनिवर्सिटी के, उनको लेके अभी बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्राइक पे बैठे थे और बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, उनका एक इशू रहा है, तो उसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे? देखिए बीएड वैसे यूनिवर्सिटी का मैटर है, आपको जनरली वो दे आर द बेस्ट पर्सन, बट आई एम अवेयर ऑफ इट, सो आई टेल यू। देखिए बीएड और बीपीएड हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख में बहुत डिमांड थी इसकी। टीचर्स एजुकेशन का हमारा कोई कोर्स नहीं था, इसमें काफी स्ट्रांगली डिमांड था, तो यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया एक्सपेक्टिंग कि बीइंग अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी their course will be approved by the NCT, National Council of Technical Education. But over the past पिछले 1-2 साल में there were some changes at that level. कि approval now does not come from NCT, it comes from the Ministry of Education, School Education Department. तो उसके कारण आई थिंक थोड़ा बीच में गैप रहा, बट अगेन जनवरी फरवरी में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिनिस्टर को लेटर लिखा था, वाइस चांसलर सेक्रेटरी एजुकेशन से मिले भी थे, स्कूल एजुकेशन से, और मेरी भी बात हुई एनसीटी। तो हमें एश्योरेंस मिला है कि जो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी हो चुके हैं तो स्टूडेंट्स विल नॉट सफर, उनको ये कोर्स रिकॉग्नाइज कोर्स मिलेगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सून कोई रिप्लाई उनकी तरफ से अप्रूवल आए। एज फार एज आगे के लिए फ्यूचर के लिए उन्होंने बोला है कि कोई आई थिंक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने अप्लाई किया है। उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का जो आई मीन इट्स जस्ट अ न्यू यूनिवर्सिटी, 5 साल ही हुए हैं, तो एक क्वालिफिकेशन होता है कोई टेक्निकल टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम करने के लिए, एक यूनिवर्सिटी का कुछ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शायद। सो उसके लिए हम लोगों ने एग्जेप्शन मांगा है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज अगेन वर्बली अश्योर्ड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी एनसीटी कि लद्दाख एज अ स्पेशल केस, बिकॉज लद्दाख को आपको भी पता है कि बहुत तवज्जो मिल रही है सेंटर से, बिकॉज इट्स अ न्यू यूनियन टेरिटरी। तो हमें श्योर किया गया कि दे विल लुक एट इट कंसिडरेबली, और कुछ रिलैक्सेशन देना है तो देंगे। तो आई एम पॉजिटिव कि विल हैव अप्रूवल फ्रॉम देयर साइड। बट नया टेक्निकल एजुकेशन कोर्स, टीचर्स एजुकेशन कोर्स तभी स्टार्ट होगा जब एक बार अप्रूवल आ जाए, बिकॉज हम नहीं चाह रहे कि पिछले साल की तरह यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स में कोई कंफ्यूजन रहे या हम लोग किसी चीज के कारण परेशान रहे हमारे स्टूडेंट्स। बट पुराने जो कोर्सेज है उसका अश्योरेंस मिल चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस महीने तक कुछ रिजल्ट आए वहां से। जिस तरह से पीएम-एस में आईआईसीटी की तरफ से कुछ कॉलेजेस पे ड्रॉप किए जाते हैं हर साल, यानी कि उनको डी-एफिलिएट कर दिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिग्री का भी इशू रहता है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद जो है उनको फिर से डी-एफिलिएट किया जाता है। तो नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार एआईसीटी ने एफिलिएट किया है तो फिर अगर कोई स्टूडेंट एफिलिएशन के बाद विद द अप्रूवल ऑफ एआईसीटी उस कॉलेज में पढ़ रहा, तो उसका कोर्स कहीं भी डी-एफिलिएट नहीं होगा। डी-एफिलिएशन फ्यूचर कोर्सेज के लिए करता है एआईसीटी, उनका एक प्रोसेस है। उनको लगता है अगर कि कॉलेज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या इनके अपने क्राइटेरिया है एआईसीटी के, उस क्राइटेरिया में अगर कॉलेजेस नहीं मीट करता है देन दे डी-एफिलिएट, और उसमें एडवांस में बताया जाता है। तो हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा ये मैं कहूंगी कि वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियसली अपडेटिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि एआईसीटी वेबसाइट पे हमेशा ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कई बार हम लोग अप्लाई करने के बाद भूल जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स की, चलो अप्लाई कर दिया, देन दे फॉरगेट अबाउट इट। बट अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होता, स्टूडेंट शुड कीप अ टैब ऑन द इन्फॉर्मेशन। हम लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, आप लोगों के थ्रू भी शेयर करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन की कौन से कॉलेजेस एफिलिएटेड है कौन से नहीं, इस पे ध्यान रखने की जरूरत है स्टूडेंट्स को।